एनकैप ने 2022 सेफर कार्स फॉर इंडिया का सेकंड राउंड लॉन्च कर दिया है और इसमें देखा जाए तो भारतीय बाजार में बिकने वाली गाड़ियों का क्रैश टेस्ट हुआ है, जिनमें अगर देखा जाए तो Hyundai की i20 मौजूद है, क्रेटा मौजूद है और साथ ही टोयोटा की अर्बन क्रूजर मौजूद है। Hyundai i20 और क्रेटा को 3 स्टार्स मिले हैं एडल्ट सेफ्टी में और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी में भी 3 स्टार्स ही देखने को मिले हैं। वहीं टोयोटा अर्बन क्रूजर में 4 स्टार मिले हैं एडल्ट सेफ्टी को लेकर और 3 स्टार मिले हैं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन को लेकर। तो देखा जाए तो सेफर कार्स फॉर इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ग्लोबल एनकैप करेंटली फ्रंटल क्रैश प्रोटेक्शन टेस्ट करता है और ये ऑक्यूपेंट्स के लिए करता है और साथ ही इसमें साइड इम्पैक्ट शामिल नहीं होता है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी कि ESC और पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये सभी रिक्वायरमेंट्स देखा जाए तो ग्लोबल एनकैप असेसमेंट का एक पार्ट है और प्रोटोकॉल है जो कि 2022 जुलाई से मान्य हो जाएगा। Hyundai क्रेटा के बेस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट हुआ है और ये देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है ये मॉडल। इसमें आपको 2 फ्रंटल एयरबैग्स और ABS देखने को मिल जाता है और देखा जाए जब इसका क्रैश टेस्ट हुआ था ना, तब इस गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल दिखाई दिया है और देखा जाए तो इसमें जो इंजरी की रिस्क है वो ज़्यादा देखने को मिली है और खासकर जो लोअर लेग्स है वहाँ पर इंजरी ज़्यादा हुई है जो डमी बैठी गई थी और साथ ही जो ड्राइवर है उसके पैरों में ज़्यादा चोट देखने को मिली है। इसके अलावा इसमें आइसोफिक्स एंकरेजेस और 3 पॉइंट सीट बेल्ट की कमी है सभी सीटों पर, तो इसी वजह से जो चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन है वहाँ पर भी रेटिंग कम देखने को मिली है। ग्लोबल एनकैप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था इन मॉडल्स को देखकर। इन नए मॉडल में 3 पॉइंट सीट बेल्ट की कमी थी और साथ ही देखा जाए ESC की भी कमी थी और इसमें आपको कोई भी साइड हेड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था स्टैंडर्ड वेरिएंट में। वहीं अगर हम Hyundai i20 की बात करें जो कि बेस मॉडल है जिसमें 2 एयरबैग्स मिलते हैं और इसका भी जब क्रैश टेस्ट हुआ तो इसमें भी देखा जाए तो 2 फ्रंट एयरबैग्स मिलते हैं और ABS मिलता है और जब क्रैश टेस्ट हुआ था ना उस टाइम पर भी इस गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल बताया गया है और ड्राइवर के लिए रिस्क ज़्यादा बताया गया है क्योंकि जो एयरबैग है वो पूरी तरह ड्राइवर की सुरक्षा नहीं कर पा रहा था। इतना ही नहीं, ड्राइवर्स के हेड पर वीक प्रोटेक्शन देखने को मिली है, साथ ही छाती पर भी ज़्यादा चोट देखने को मिली है। इसके अलावा आइसोफिक्स एंकरेजेस की चलते अगर देखा जाए तो चाइल्ड रिस्ट्रेन सिस्टम जो है CRS है उसमें भी चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो 3 साल के बच्चे की डमी पीछे बिठाई गई और उसमें देखा गया जब गाड़ी का क्रैश टेस्ट हुआ था ना तब उसमें भी बच्चे की जो सर है वहाँ पर झटका देखने को मिला है। इतना ही नहीं, ग्लोबल एनकैप भी सरप्राइज हो गया था कि ये जो मॉडल है जो बेचा जा रहा है उसमें लैप बेल्ट देखने को मिलती है और जो सभी सीटें हैं उसमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट होना ज़रूरी था, खासकर अगर हम देखें रियर सेंटर सीट पर। और इसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है और ना ही साइड हेड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन देखने को मिलता है जो कि स्टैंडर्ड मॉडल में है। हालांकि यूरोप में जो मॉडल बेचा जा रहा है यानी कि यूरोप में जो i20 बेची जा रही है उसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग यानी कि AEB स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के साथ आती है। तीसरी गाड़ी की बात करें तो ये है टोयोटा की अर्बन क्रूजर जिसके बेस मॉडल का क्रैश टेस्ट हुआ है और इसमें भी 2 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। टोयोटा अर्बन क्रूजर देखा जाए तो बहुत ही बेसिक सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है और इसमें भी 2 फ्रंट एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं, ABS देखने को मिल जाता है। जब इस असेसमेंट के दौरान गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया गया ना तो इस गाड़ी का स्ट्रक्चर स्टेबल बताया गया और ये देखा जाए तो जो एडल्ट्स हैं ना उनको पर्याप्त सेफ्टी प्रोटेक्शन देती हुई नज़र आ रही थी। इतना ही नहीं, CRS अगर इंस्टॉल्ड किया गया है जो आइसोफिक्स एंकरेजेस हैं उसमें भी आपको अच्छी खासी प्रोटेक्शन देखने को मिली है चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स को लेकर अगर दोनों तरफ आप बच्चे बिठाते हैं। वहीं सभी सीटों पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं मिलती है और देखा जाए तो जो फ्रंट क्रैश टेस्ट हुआ था ना उसमें जब गर्दन का जो झटका आया था बच्चों को तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा झटका देखने को मिला था। इसी वजह से चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन को लेकर 3 स्टार देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो इन तीनों में से कोई भी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और इन तीनों की सेफ्टी रेटिंग्स या फिर ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग को लेकर जानना चाहते हैं।